बैठक हुई है चमार एकता मंच के बैनर तले। ये समाज से हमारे जो भी मौजूद साथी लोगों की उपस्थिति में बैठक हुई है। बिहार से लगभग 10 जिलों के साथी हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है समाज के जो भी हमारे सबसे अंतिम पायदान पर जो भी लोग हैं उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग ये बैठक की है, ताकि जो की समस्या है उनका समाधान किस प्रकार से हम लोग कर पाए और किस तरह से वो लोग जो है मजबूती से आज के दौर में वो लोग खड़े होकर के अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करें। जो युवा पीढ़ी है उनको रोज़गार किस तरह से मिले, अगर जो लोग जो है सरकारी रोज़गार नहीं प्राप्त कर सकते हैं उनको जो है प्राइवेट संस्था में या प्राइवेट स्तर से किस तरह से रोज़गार से उसको जोड़ा जाए, इन्हीं सब मामलों पर जो है ये बैठक ली गई है। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय यही लिया गया है कि हम लोग जो है पूरे बिहार में जितने भी हमारे मजबूत साथी हैं, हमारे गार्जियन हैं, सब लोग घूमेंगे, पूरे बिहार का जो है हम लोग दौरा करेंगे और चिन्हित करने का काम करेंगे कि कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, उसको कमोवेश जो है हम लोग जो है समाधान करने का काम करेंगे वहाँ पर जाकर के। आपके समाज में हमेशा ये चीज़ सुनने को मिलता है कि कहीं न कहीं हत्या, चोरी, रेप, ये चीज़ें हमेशा होते ही रहता है, तो ये कब तक सहिएगा? देखिए, ये चीज़ हर समाज की समस्या है, ये सिर्फ जो है चमार समाज की बात नहीं है, ये पूरे जो है मानवता और मानव समाज की ही बात है। तो इसलिए इस पर सिर्फ जो है चमार एकता मंच के लिए ये काम नहीं है, ये चमार एकता मंच सबों के लिए काम करेगा। इस पर अगर किसी तरह की बात आती है, ये जो आपने कहा अत्याचार जो है, बलात्कार ये है, इसके लिए भी जो है चमार एकता मंच काम करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज में। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है आप लोगों के लिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ अगर देखा जाए तो आप ही के समुदाय के लोग हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए? इस पर देखिए यही है कि हम लोगों के जो भी समाज के लोग हैं उसको जो है समझना पड़ेगा इस बातों को कि हमारे लिए शिक्षा की क्या महत्ता है और हम इस पर जो है किस तरह से जो है महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, तभी जो है वो उस पर जो है एक नया आयाम उसको दे सकते हैं। आज़ादी के बाद आज तक यही स्थिति रहा है, इसमें कहाँ कमी आपको दिख रहा है कि किस कारण से ऐसा हुआ? देखिए, कहीं न कहीं जो है ये व्यक्ति में ये कमियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, तो कमियां हैं व्यक्ति में, ठीक है ना, यही। मंजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, चमार एकता मंच। मीटिंग में बैठे हुए आदरणीय भुवनेश्वर बाबू, श्री प्रकाश जी, मंजीत जी, देवानंद जी और ये वैशाली के साथी सभी साथियों, आज हम चमार एकता मंच की बैठक में हम यहाँ आमंत्रित साथी के रूप में आए हैं। दुर्भाग्य से श्री मंजीत राम जी ने हमको सूचित किया था कि चमार एकता मंच की बैठक यहाँ आयोजित होगी रविदास आश्रम में, यही मैं जानता हूँ और श्री मंजीत राम जी को हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने प्रयास करके समाज के लोगों को बुलाया और इनके बाद इनका कार्यक्रम चलेगा समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए। इसके पहले आप लोगों ने सवाल किया शिक्षा के मामले में, हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। बाबा साहब के हम लोग विचारों के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। इस बिहार प्रदेश में चमारों में बाबू जगजीवन राम जैसे राजनेता पैदा हुआ। इस देश के इस बिहार प्रदेश में राम सुंदर दास जैसे बिहार के मुख्यमंत्री पैदा लिए, सत्यदेव आचार्य जैसा लोग गवर्नर बने हैं। इस समाज में दर्जनों IAS IPS हैं, चाहे वो कहीं न कहीं बिहार प्रशासनिक सेवा में है, चाहे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन में है, डॉक्टर सेक्शन में है, कई लोग हमारे लोग बने हैं और उत्तरोत्तर हमारा विकास हो रहा है, उत्तरोत्तर हमारा विकास हो रहा है। अभी हाल में बिहार सरकार ने जो सेंसस करवाया है और सेंसस में जो रिपोर्ट आया है सारे जातियों का सेंसस रिपोर्ट आप लोगों ने देखा है। उसमें रविदास समाज की भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में 5.23% देखा गया है और कुल शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है 20% लगभग में है और हम कमोबेश अन्य शेड्यूल कास्टों की तुलना में हम सेकेंड स्तर पर हम आ रहे हैं।
जो रिपोर्ट आया है, तो हमारा समाज धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, विगत लोकसभा के चुनाव जो 2024 का हुआ है, इसमें चमार एमपी भी जीते हैं, एमपी भी जीते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का लोग हो, एमपी भी जीत करके लोकसभा में गए हैं। और समय से आज़ादी के 70 वर्षों में कोई भी कैबिनेट नहीं है जिस कैबिनेट में हमारा लोग मंत्री नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस तरीके से वोकल प्रदर्शन इस समाज का होना चाहिए, एक वोकल प्रदर्शन होना चाहिए, हम उस प्रदर्शन में अभी उतना अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। ये कालांतर में ऐतिहासिक दौर से हमारा समाज गुजर रहा है। मुझे विश्वास है आने वाला समय में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आने वाला समय में यह समाज संगठित होकर के, गोलबंद होकर के, शिक्षित होकर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्र में हम आगे बढ़ेगा। विद्यानंद राम, वाजिब अधिकार पार्टी सह चमार एकता मंच के हम लोग समर्थक सदस्य में से हैं, बिहार प्रदेश, दरभंगा जिला। की बैठक में सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद आप पत्रकार बंधु को मैं देना चाहता हूँ, और जितने लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं बिहारवासी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक जगह किसी खास बिंदु पर बैनर में लिखा हुआ है कि चमार एकता मंच, तो ये क्लियर है कि जो चमार जाति से जुड़े हुए हैं, रविदास जी की जो जाति के लोग हैं, उसी के समुदाय के लोग हम लोग सदस्य हैं, जिस रूप में एक जगह आज आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। मकसद पूरा क्लियर है कि आज जो ये संगठन के बैनर के तले जो हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के पीछे मकसद ये है कि हमारे साथियों ने कहा कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, उनका थॉट था, लेकिन मेरा थॉट है कि आप लोगों ने जो सवाल जो किया कि आप लोगों पर जो अत्याचारें हो रही है, आप लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, वो सच्चाई के आप लोग इर्द गिर्द बात आपने की है कि हम लोग बिहार में संख्या के आधार पर अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमसे कोई आगे नहीं है, लेकिन संख्या बल रहते हुए भी जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं हम लोगों को केवल उपयोग कर रहे हैं। आज के दिन वो केवल हमारे और हमारे फैमिली से, हमारे समुदाय से मत ले रहे हैं, लेकिन उस पर जो फोकस होना चाहिए आज उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उसमें सभी के सभी राजनीतिक दल वाली वर्ग, इसकी जनसंख्याएँ इतनी है कि इसका केवल लोग उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद इस पर जो सोचना चाहिए, इस पर जो फोकस करना चाहिए, वो फोकस लोग करने के लिए आगे तैयार नहीं है। अब आप लोग ने भी बात को सच्चाई से रखा है कि जाकर के हमारे समाज की दुर्दशा को देखिए, ये हम 10 आदमी यहाँ बैठ गए, कुछ लोग खा लिए, कुछ लोग कुर्सी पर चले गए, उससे वो समाज नहीं सुधर सकता है। आज भी हमारे समाज का लोग आप देख लीजिए कि पूरे पटना का ही अगर सर्वे आप करते हैं तो हमारे वर्ग के लोग वही चप्पल जूता की दुकान में पॉलिश दे रहे होंगे जो आज वर्षों पहले दे रहे थे। अगर हमारे समाज को उत्थान के लिए अगर लोग सोचते तो उसके लिए घर बना के दिया जाता जहाँ पर जूता और चप्पल में पॉलिश दिया करते, लेकिन आज भी वही स्थिति उनकी बनी हुई है। तो जरूरत इस बात का है। आपका संगठन कहाँ काम करती है, देखिए बिहार में या बिहार से बाहर? देखिए ये इसका तो हम आंकड़ा आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि भारतवर्ष बहुत बड़ा माने देश है, इसमें बहुत सारे संगठन होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे। आज हम लोग जिस संगठन के माध्यम से बैठे हैं वो मंजीत बाबू हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लोग हम लोग को बुलाने का कार्य किया है। इसके बारे में तो वो सामने में है, हमें दिखाई दे रहा है जिस पर हम बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोग होंगे संगठन बना के इस पर कार्य कर रहे होंगे, उसका आंकड़ा हम अभी नहीं दे सकते हैं, और उसका आंकड़ा हमको नहीं लगता है कि हम संभव बता सकते हैं, इसलिए कि जे इतना बड़ा देश में कहाँ ये संगठन चल रहा है, कौन लोग इसके माने चला रहे हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन सामंतवादियों के द्वारा जी सबसे ज़्यादा पीड़न या अत्याचार आपके समाज को ही झेलना पड़ा। बिल्कुल, उसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है बंधु, कि हम और हमारा समाज अगर उसमें अगर ब्लड होता, उसमें ताकत होता, तो आज इस मंच के तले हम लोग को बैठने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने मंजीत बाबू की अध्यक्षता में कुछ लोग बैठे हैं, और बैठ करके यही विमर्श हम लोग कर रहे थे कि हम लोग जो एजुकेशन में साफ चढ़ते जा रहे हैं,
जो आंकड़ा पहले था आज के डेट में नहीं है। और राजनीतिक दल की स्थिति वही है, जो आता है हम लोगों को माने कमज़ोर जान करके इधर से उधर ठेल दिया करते हैं। तो ये सब स्थिति है। इस स्थिति की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हुए थे कि कुछ हम लोग बुद्धिजीवी मिल करके कुछ और लोगों का सहयोग लेकर के कैसे अपने और अपने समाज को हम लोग आगे बढ़ावें, इसी का मंथन आज हम लोग करने के लिए